हाय, माय नेम इज मेघा। बात करने वाले हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर की बनी है, उसमें फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। इसके अलावा लिपिड बायलेयर में और भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। उसमें प्रोटीन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं और क्या एसोसिएशन हो सकता है उनका, और वो क्या फंक्शन कर सकते हैं। राइट। तो जो प्रोटीन का एसोसिएशन है बाय लिपिड के साथ, कि वो लिपिड के साथ किस तरीके से एसोसिएट है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या फंक्शन करेगा। जैसे कि वो या तो पेरिफेरल प्रोटीन की तरह रह सकता है या इंटीग्रल प्रोटीन्स की तरह रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये तीनों 1 2 3 ये इंटीग्रल प्रोटीन्स की तरह है, बिकॉज वो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहे हैं, मेम्ब्रेन को चीर कर निकल रहे हैं, उसमें धसे हुए हैं। और नॉन साइटोसोलिक साइट पर भी प्रेजेंट है और साइटोसोलिक साइट पर भी प्रेजेंट है। जबकि ये वाले जो प्रोटीन्स हैं 4 to 8 ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, क्योंकि ये एक पेरिफ्री पे प्रेजेंट है, या तो बाहर प्रेजेंट है या अंदर प्रेजेंट है। राइट। तो दो तरीके के प्रोटीन हो सकते हैं, या तो पेरिफेरल हो सकते हैं या इंटीग्रल हो सकते हैं। अब टाइप और अमाउंट ऑफ प्रोटीन कि कौन से टाइप का प्रोटीन होगा और कितना होगा, वो डिपेंड करता है सेल के टाइप के ऊपर, कि वो सेल का फंक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, वहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसमें सिर्फ 25% प्रोटीन प्रेजेंट है बाय मास, नोट बाय नंबर, नोट इट, बाय मास। ओके। तो उसमें बाय मास 25% प्रेजेंट है। जबकि जो मेम्ब्रेन एटीपी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन या फिर क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, वहां पर 75% तक प्रोटीन प्रेजेंट है बाय मास। तो इट डिपेंड्स ऑन मेम्ब्रेन, ऑन सेल, कि उसका क्या फंक्शन है वहां पर। क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन में जहां इन्वॉल्व है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा चाहिए, तो वहां पर 75% मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है। बाय मास में क्यों बोल रही थी, नोट बाय नंबर, बिकॉज जो लिपिड होते हैं वो प्रोटीन से छोटे होते हैं साइज में काफी। और जो टिपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो उसमें 50-50 का रेशियो होता है मास का, कि 50% बाय मास लिपिड प्रेजेंट होगा और 50% बाय मास प्रोटीन प्रेजेंट होगा टिपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो अगर लिपिड को 50% बाय मास बनाना है और लिपिड प्रोटीन से छोटा है, तो ऑब्वियसली उसे अपना नंबर तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो 50% मास बना पाएगा। समझ रहे हैं? तो लिपिड का नंबर प्रोटीन से ज्यादा ही होगा हमेशा, लेकिन मास में वेरी हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है कि प्रोटीन ज्यादा हो सकता है मास में लिपिड से। अभी यहां पर देखते हैं ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं ये अलग अलग तरह से एसोसिएट हैं, जैसे कि इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों प्रोटीन जो हैं ये किसी और जो प्रोटीन है उससे एसोसिएट है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है। यहाँ पे ये प्रोटीन एसोसिएट है जीपीआई से, ग्लाइकोफोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल एंकर से। ये वाला जो प्रोटीन एसोसिएट है वो कोवेलेंट बॉन्ड से, ये पिंक कलर में जो भी दिख रहा है ना, ये कोवेलेंट इंटरेक्शन को शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये एसोसिएट है कोवेलेंट इंटरेक्शन से, जबकि ये वाला जो है ये मेम्ब्रेन को स्पैन तो कर रहा है लेकिन सिर्फ एक लिफलेट को। अगर ये दो लिफलेट है लिपिड बायलेयर की तो सिर्फ एक लिफलेट को ये स्पैन कर पा रहे हैं, जबकि ये तीनों जो है ये कंप्लीटली कर रहे हैं। ये सिंगल पास प्रोटीन है क्योंकि ये एक बार मेम्ब्रेन को चीर रहा है। ये मल्टी पास प्रोटीन है क्योंकि ये काफी बार मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है। और ये है बीटा बैरल। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये प्रेजेंट है बीटा बैरल की वो फॉर्म में। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब ये वाला प्रोटीन मेम्ब्रेन को पास कर रहा है तो ये बीटा स्ट्रैंड्स की फॉर्म में पास कर रहा है, बीटा स्ट्रैंड की फॉर्म में पास कर रहा है। जबकि जो ये वाले प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन को पास करते हुए अल्फा हेलिकल फॉर्म में पास कर रहे हैं। राइट। तो किस तरीके से प्रोटीन किस स्ट्रक्चर में लिपिड बायलेयर को पास कर रहा है वो भी वेरी कर सकता है। अल्फा हेलिकल की तरह भी वेरी कर सकता, पास कर सकता है, और बीटा स्ट्रैंड्स की स्ट्रक्चर में भी पास कर सकता है। अभी अगर हम कुछ एग्जांपल्स देख लें तो आरबीसी के ही हम 3 एग्जांपल देख लेते हैं। आरबीसी की मेम्ब्रेन में पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं दो, स्पेक्ट्रिन और एनकाइडिन।
सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब इस तरह का प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है ग्लाइकोफोरीन, और मल्टी पास इस तरह का उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है बैंड 3 प्रोटीन या क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, जो कि यूज करते हैं जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। देन अभी जो ये पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन है, इनको एक्सट्रैक्ट करना भी डिफरेंस है एक्सट्रैक्शन में इनके, कि जो पेरिफेरल प्रोटीन है वहां पर हमने मेनली देखा है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना इजी है एज कंपेयर टू दिस इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्सट्रीम पीएच देके, हाई या लो आयनिक स्ट्रेंथ से। मतलब कहने की बात है कि मतलब सिंपल तरीके से और आसान तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं, बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, उसके लिए हमें डिटर्जेंट्स चाहिए और थोड़ा अलग प्रोसेस होएगा उसके लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देन जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है उसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों रीजन होंगे, कि अगर ये मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो जो ये वाला पार्ट है ये लिपिड बाइलेयर को पास कर रहा है, उसको धंसा हुआ है उसमें। तो अंदर का जो लिपिड बाइलेयर में अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, सॉरी हाइड्रोफोबिक होता है, टेल्स जो अंदर होती है, और बाहर जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेम्ब्रेन के अंदर से पास कर पा रहा है वो पार्ट भी नॉन पोलर होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, अनचार्ज्ड होगा, तभी वो पास कर पा रहा है, नहीं तो वो पास नहीं कर पाता। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है उसमें दोनों तरह के पार्ट है, हाइड्रोफोबिक भी एंड हाइड्रोफिलिक भी, दोनों तरीके के पार्ट उसमें प्रेजेंट है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एम्पीपैथिक है क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों रीजन प्रेजेंट है। अब ये जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन हम पता लगाते हैं कि कौन सा पार्ट अंदर था कौन सा बाहर, ये हाइड्रोपैथी प्लॉट है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। देन हाइड्रोफोबिक रीजन ही मेम्ब्रेन को पास करेगा, ये बात भी हो चुकी है। अब जो अलग अलग दो टर्म है उसको याद कर ले तो अच्छा ही है कि सिंगल पास प्रोटीन को मोनोटॉपिक भी बोलते हैं और मल्टी पास जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है उसे पॉलीटॉपिक बोलते हैं। याद कर ले तो काम आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। देन यस, अभी जो ट्रांसमेम्ब्रेन मैंने बोला कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो मेम्ब्रेन को पास करते हुए अल्फा हेलिकल फॉर्म में भी, कन्फर्मेशन में भी रह सकता है और बीटा स्ट्रैंड में भी रह सकता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस है, मोस्ट ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स में वो पास करता है अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। तो और जो रीजन अंदर होता है अमाइनो एसिड का, हाइड्रोफोबिक रीजन, वो 21 to 26 अमाइनो एसिड्स मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको पास करने के लिए। ये पॉइंट मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं ये स्लाइड पूरी कर देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट व्हाई 21 to 26। ओके, फ्यू कुछ बीटा बैरल के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा मोस्ट ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन अल्फा हेलिकल की कंफर्मेशन में, कुछ बीटा बैरल के फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे। ओके, देन अगर एक मैं चार्ट एक समराइज करूं, तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस देखें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की, तो जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन है वो अल्फा हेलिकल फॉर्म में होते हैं और फ्यू प्रोटीन्स जो होते हैं वो बीटा शीट्स की फॉर्म में पास करते हैं। अल्फा हेलिकल फॉर्म में पास करेंगे तो मेम्ब्रेन के अंदर 21 से 26 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, और बीटा शीट्स की फॉर्म में अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन पास कर रहा है मेम्ब्रेन को, तो वो 80 to 22 स्ट्रैंड्स बनाएगा अंदर, तब वो पास करेगा। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो अल्फा हेलिकल की फॉर्म में पास कर रहा है उसका एग्जाम्पल ग्लाइकोफोरीन है, और जो बीटा स्ट्रैंड की फॉर्म में कर रहा है वो पोरीन है, बीटा बैरल भी बोल सकते हैं, पोरीन है। यस, तो अगर हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस अगर हम 45 एंगस्ट्रॉम मान लें, ठीक है, एक एवरेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस 45 एंगस्ट्रॉम मान लें, और जो अल्फा हेलिकल होता है उसमें एक जो राइज होता है अमाइनो एसिड का वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अगर हम 45 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, विल गेट 30, राइट, 30 अमाइनो एसिड। तो अगर 45 एंगस्ट्रॉम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करना है किसी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को, तो उसमें 30 अमाइनो एसिड्स होंगे। तो इस बेसिस पे हमने बोला है कि मेम्ब्रेन को पास करने के लिए अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन में
उसके अंदर 20 से 30 थी, 30, ये हमने एक एवरेज मान लिया है। इतने अमाइनो एसिड्स तो होंगे ही होंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स एक साथ मिलेंगे। सो देयर आर सम प्रोटीन्स जो लिपिड बाइलेयर के साथ कोवलेंटली बाउंड होते हैं, कोवलेंट इंटरेक्शन बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अभी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो 3 क्लासेस ऑफ लिपिड से अटैच हो सकते हैं, आइसोप्रिनाइल, मिरिस्टोइल या पाल्मिटोइल एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और जीपीआई लिंक तीसरा ग्रुप। अब जो आइसोप्रिनाइल है, आइसोप्रिनाइल ग्रुप में फेर्निसाइल हो सकता है, ग्रीनाइल ग्रेनाइल हो सकता है। फेर्निसाइल में वी है 15 कार्बन की एक 15 कार्बन नंबर की हाइड्रोकार्बन मान लीजिए, ठीक है, वो अटैच हो जाती है, जो प्रोटीन है हमारा उसके सी टर्मिनस में जो भी सिस्टीन रेजिड्यू होएगा वो उसके साथ फिनाइल इसके साथ अटैचमेंट बना लेगी, एंड देन दे फर्दर अटैच टू द लिपिड बाइलेयर। क्योंकि जो मेम्ब्रेन है, इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन में धंसने के लिए, उसके साथ कोवेलेंट इंटरेक्शन बनाने के लिए हाइड्रोफोबिक होना पड़ेगा, क्योंकि इंटीरियर हाइड्रोफोबिक है, टेल्स हाइड्रोफोबिक है, इसीलिए उसके साथ ये फेर्निसाइल ग्रुप अटैच होता है, और ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर इसकी लोकेशन होती है। देन मिरिस्टोइल, ये एक 14 कार्बन का फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन होती है, जो प्रोटीन के एंड टर्मिनस में जो भी ग्लाइसिन रेसिड्यू होएगा उसके साथ अटैच हो जाएगी, और फिर ये फर्दर अटैच हो जाएंगे मेम्ब्रेन के साथ, लिपिड बाइलेयर के साथ, तो ये भी इंट्रासेलुलर प्रेजेंट है। देन पैल्मिटोइल, ये 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती है, जो कि एन या सी टर्मिनस दोनों में से कोई सा भी उसके पास जो भी सिस्टीन रेसिड्यू होएगी वहां पर अटैचमेंट बनाएंगे, और फिर लिपिड के साथ कोवेलेंट इंटरेक्शन बना के अटैच हो जाएंगे, ये भी इंट्रासेलुलर है। देन जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें ग्लाइकोसाइड फोस्फेटिडाइल आयनिसिटोल, इसकी फुल फॉर्म ये है, इसके नाम से ही देख लेते हैं हम, ये एक शुगर होती है, कोई भी शुगर होती है, मेनोज होती है, मान लीजिए मेनोज है, तो एक शुगर होती है, शुगर के साथ यहाँ पे देख लीजिए, ये शुगर होती है, एक मेनोज मान लीजिए, एक शुगर होती है, वो उसके साथ फोस्फेटिडाइल आयनिसिटोल होता है, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा, एक इंटरेक्शन बनाएगा मेम्ब्रेन के साथ, और उस ओलिगोसैकेराइड जो कि शुगर है उसके साथ फर्दर प्रोटीन अटैच हो जाएगा। तो दिस इज जीपीआई एंकर, ग्लाइकोफोर एनी शुगर एंड पीआई फोस्फेटिडाइल आयनिसिटोल, मतलब उसके साथ फोस्फेटिडाइल आयनिसिटोल अटैच है, जो कि फर्दर मेम्ब्रेन में धस रहा है, अटैच हो रहा है मेम्ब्रेन के साथ, कोवेलेंट इंटरेक्शन बना रहा है। सो दिस इज जीपीआई एंकर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एमाइड लिंकेज बन रही है टर्मिनल अमाइनो ग्रुप एंड मिरिस्टिक एसिड, जो मिरिस्टिक एसिड हमने पढ़ा था कि 14 कार्बन की सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन है, उसके और अमाइनो ग्रुप के बीच में एमाइड लिंकेज बन रहा है। यहाँ पर थियोएस्टर लिंकेज बन रहा है, और यहाँ पर थियो ईथर लिंकेज बन रहा है। तो अलग अलग तरह की लिंकेज बन सकती है, डिपेंड करता है कि वो किससे अटैच हो रही है, किस ग्रुप से अटैच हो रही है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट membrane proteins. Thank you.